जब अब 1 महीना बीत चुका है ईरान और इजराइल यूएस का जो युद्ध चल रहा है उसका, इस 1 महीने के दौरान बहुत कुछ दिखा है अमेरिका को लेकर के। जो तमाम भ्रांतियां दुनिया के सामने थी, जो एस्टेब्लिश थी, जो अभी जो किसी समय तक ये कहा जाता था कि अमेरिका सुपर पावर है और ये है वो है फलाना ढिमका, उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह दुनिया के सामने आ चुका है। और ये दिख चुका है कि अमेरिका असल में जो दावे करता रहा है, या दुनिया के तमाम देश जो अमेरिका को सुपर पावर मानते रहे हैं, ऐसा वास्तव में है नहीं। ईरान ने अकेले, जबकि अमेरिका और इजराइल मिलकर के आज ईरान को ढेर करने में लगे हुए थे, ईरान ने अकेले जिस तरीके से धूल चटाई है वो स्थितियां साफ दिख रही हैं। और उसका ही असर है कि ट्रंप साहब अब जो है कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके का बयान दे देते हैं। फिर भारत को लेकर के जो स्थिति है वो भी कुछ ऐसी ही है। अभी अभी तो वो खुशी का खुमार उतरा भी नहीं था भारत की मीडिया का, जो ट्रंप साहब के फोन आने के बाद हुआ था। जो ट्रंप साहब और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोन पर बात हुई थी, उसको लेकर के भारतीय मीडिया का जो खुमार था, जो खुशी थी, वो अभी कम भी नहीं हुई थी। वो खुमार अभी उतरा भी नहीं था, तब तक ट्रंप साहब ने एक बार फिर झोंक दिया कि भैया युद्ध तो भारत पाकिस्तान का हमने बंद कराया था, 200-250% टैरिफ लगाने की धमकी दी, दोनों देश जो है वो गिड़गिड़ाने लगे और फिर वो युद्ध बंद करके सन्नाटे में आ गए। ये फिर ट्रंप साहब ने कहा, और ये हम नहीं कह रहे, अभी मैं सुनवा भी दूंगा आपको, ये मैं सुनवा दूंगा कि ट्रंप साहब कह रहे थे ये बात। और इतना ही नहीं है, अब तो ट्रंप साहब की स्थिति ये हो चुकी है कि ट्रंप साहब ऑन कैमरा ये स्वीकार कर रहे हैं कि ईरान की जो ताकत है, जो सैनिक क्षमता है, वो कितनी जबरदस्त है। वो बाकायदा बता रहे हैं कि कैसे उनके जो है वो जंगी बेड़े पर अटैक किया ईरान ने। बाकायदा इसको ट्रंप साहब ऑन कैमरा बता रहे हैं।